चलिए फिर से देखिए, आप जो हम सूत्र बताए थे आपको, उस पर हम उस चैप्टर का हिसाब, प्रमुख हिसाब बता दे रहे हैं, आप पूरा चैप्टर बना लीजिएगा। साइन थीटा का मान 12/13 है, तो शेष निष्पातियां का मान निकाले। साइन का मान दिया हुआ है आपको, कोस, टेन, कोसेक, कोट, सब का मान आपको निकालना है। यानी 5 गो में 6 गो में 5 गो का मान निकालना है, 1 गो का मान दिया हुआ है। इसको देखिए दो तरह से निकालता है बाबू। एक सिंपली तरीका से बता देता है, सिंपली तरीका से निकाल लेता है कि साइन थीटा बराबर 12/13 और साइन थीटा बराबर p/h होता है। मतलब p का मान हो गया 12 और h के मान हो गया 13। ये इस तरह से बनाता है, मगर आपको हर मतलब अधिकांश विद्यार्थी इस तरह से बनाता है, मगर आपको इससे हल्का से अलग बनाना है, इससे आपको अलग बनाना है। देखिए, चूंकि साइन थीटा बराबर 12/13 और साइन थीटा बराबर होता कौन सी है, p/h बराबर 12/13 जिसका जो मान है उसको आप रख दीजिए, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 12 गुना h बराबर p गुना 13। चलिए h बराबर गुना में इसट जाएगा तो भागा में, p बराबर गुना में उसट जाएगा तो भागा में। अब इस ऐसा इसलिए क्योंकि कर्ण जो होता है लंब और आधार से बड़ा होता है, तो कर्ण के साथ बड़ा वाला मान है और लंब के साथ उससे छोटा वाला मान। इसको आपको मान लेना है के बराबर मान लेना है बाबू, इसको के बराबर मान लेना है आपको। अब आप देखिए h/13 बराबर के, ये तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है तो ये दोनों के बराबर कर देते हैं, एक अलग अलग मान निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? p/12 बराबर के, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, 1 गुना h कीजिएगा तो h बराबर 13 के, इधर आ जाएगा आपको p बराबर 12 के। h और p का मान आपको निकल गया, शेष निष्पातियां मतलब कर्ण और लंब का मान निकल गया। आधार आपको पता नहीं है, आधार आपको निकालना पड़ेगा, है तो आधार बराबर होता है बाबू, b बराबर होता है √h² माइनस p²। h के मान 13 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर, 169 के स्क्वायर बराबर है 144 के स्क्वायर। जोड़ दीजिए 9 5 9 4 13 3 बाकी 1, 13 13 169 बराबर 144, 12 13 था ने, अच्छा नहीं माइनस होता है। देखिए यहाँ पर गड़बड़ा गया है, यहाँ माइनस सूत्र लगाए मगर यहाँ पर कर दिए थे। बच जाएगा आपको 25 के स्क्वायर, इसलिए b का मान आ गया 25 के वर्गमूल 5 के स्क्वायर के वर्गमूल के। जना रहा नीचे, हाँ अब आपके पास h, p और b का मान निकल गया। अब शेष सभी निष्पातियों का मान निकाल लीजिए। चलिए, कोस थीटा बराबर होता है b/h, पहले साइन तो पंडित अब बद्री प्रसाद हर b/h। चलिए b के मान आपका कितना निकाल के लाए हैं, 5 के, और h का मान कितना निकाल के लाए हैं, h का मान 13 के खत्म, 5/13 निकल गया। बात समझ गए? 10 का मान निकालिए, 10 थीटा बराबर 10 तीसरा में, टी मने तीसरा में भी है, साइन कोस 10, तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तीसरा में बोले। p के मान हो गया 12 के और b का मान हो गया 5 के खत्म 12/5। बात समझ गए? इसी प्रकार आप सभी मान निकाल सकते हैं। समझ गए हैं? कुछ नहीं किए हैं, इसका मान बैठा दिए, तिरछा तिरछी गुना कर दिए। अब h और
और p में h का मान बड़ा, p का मान छोटा नहीं, और उससे भी उस उतना भी दिमाग नहीं लगाना है। तो क्या करना है, तिरछा तिरछी जब गुना किए तो इसका मान मतलब इसका मान जब तक बराबर नहीं कीजिएगा, मतलब मान नहीं आएगा, तो आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं ना। इसलिए देखिए इधर P और H एक के तरफ था, तो अलग करने में आप बन नहीं रहा था, तो दोनों को अलग अलग लिखे हैं, लिखे ना, एक तरफ H लिखे, एक तरफ P लिखे हैं, ठीक, एक तरफ H एक तरफ P। अब इस साइड का बटा में लाना है, क्योंकि बटा में था, ये गुना में इस जाएगा तो भागा में, गुना में इस जाएगा तो भागा में। अब H बटा 13 P बटा 12, H और P अलग अलग हो गया, ये दोनों हम K के बराबर मान लिए, ये दोनों को K के बराबर मान लिए। अब ये दोनों को K के बराबर मान लिए हैं, तो इसके इतना K के बराबर है, इतना K के बराबर मान निकाल लिए, H और P के मान निकल गया, तो B के मान निकाल लिए। बात समझ गए आप? चलिए अगला क्वेश्चन, अब से सब निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा ने, निकलेगा ने। जैसे कोसेक थीटा H बटा साइन के उल्टा, तब साइन के P बटा H बटा P। H के मान कितना था 13 के, अब P के मान 12 के खत्म, 13 बटा 12। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सब और निकाल लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा बराबर √3 इंटू कोस थीटा, तो साइन और कोस का मान निकालिए। चूंकि साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा, कोस इस साइड ले चलाइए, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर √3, अपना मान से नीचे 1, और साइन बटा कोस किसका मान होता है, tan का मान होता है। tan थीटा बराबर हो गया बाबू √3 बटा 1। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, P बटा, तीसरा में पंडित वजीर प्रसाद हर हर बोले, √3 बटा 1, तिरछा तिरछी गुना, P गुना 1 बराबर B गुना √3 है ना। P गुना में इस आएगा तो भागा में, आई एक गुना में उसट जाएगा तो भागा में, इसको K के बराबर मान लिए। अब अलग अलग लिख दीजिए, P बटा √3 बराबर K, B बटा 1 बराबर K, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो P बराबर √3K और B बराबर K। अब P और B का मान निकल गया बाबू, अब आपको H का मान निकालना है। तो H बराबर आप जानते हैं अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P के मान √3K के स्क्वायर प्लस B के मान K स्क्वायर। रूट के स्क्वायर करेंगे, रूट के जब स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। चलिए यहां आते हैं, नीचे नहीं जाएगा, 3 1 4K स्क्वायर रूट में आएगा, इसलिए H बराबर 4 के वर्गमूल 2 और K स्क्वायर के वर्गमूल K। काहे कि वर्गमूल 2 में से एगो बाहर निकलता है, तो K स्क्वायर का मतलब 2 K, 2 में से 1 K निकल गया। अब सबका मान निकल गया, P के मान भी, B के मान भी और H के मान भी निकल गया। अब जिसका जिसका मान पूछ रहा है निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर, साइन पहला है, साइन क्या है, पहला है, तो पहला की होता है पंडित बद्री प्रसाद हर H। P के मान आ गया आपका √3K और H के मान आ गया 2K, K के खत्म, √3 बटा 2 कोस थीटा पंडित बद्री प्रसाद हर K और 2K, K के B का मान दिए हैं, B के मान K है, H के मान 2K है, K के खत्म 1 बटा 2 उत्तर हो गया आपका। समझ गए? सूत्र फिर से लिख लीजिए एक बार, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर H बराबर बोल दिया तो ये पावर इस हट जाएगा, तो रूट में ये H के मान निकला, ठीक। अगर इसी
उसी में P के मान कहेगा तो P के मान P पर लाएंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये मतलब या इसको इस साइड ले चलेंगे, P को वह पर रखेंगे तो B प्लस में इस साइड आएगा, H के साथ माइनस में हो जाएगा। ठीक, अगर B के मान निकालेंगे तो H के साथ P माइनस में हो जाएगा। ये तीनों सूत्र याद रखिएगा, तीनों महत्वपूर्ण सूत्र है, आगे भी आपको काम देगा। H बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, P बराबर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, B बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। समझ गए? अगला हिसाब देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 4 कोट थीटा बराबर 3, तो सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 7। तो पहले इसको हल कीजिए। 4 कोट थीटा बराबर 3, तो कोट थीटा बराबर गुना में उसड़ जाएगा तो भागा में। कोट थीटा का मान होता है tan का उल्टा, तो tan पंडित बद्री प्रसाद, तो P नीचे चल जाएगा, अब B ऊपर आ जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद है बोले बराबर 3/4, तिरछा तिरछी गुना B गुना 4 बराबर P गुना 3, B गुना में इस साइड आएगा तो भागा में, ई गुना में बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो भागा में, बराबर के माना। अब अलग अलग लिख दीजिए, B/3 बराबर के, P/4 बराबर के, इसलिए B बराबर 3 के और P बराबर 4 के। B और P का मान निकल गया, किसका मान निकालना है? H के मान निकालना है। H बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, P के मान हो गया 4 के और 3 के, 4 चौक 16 के स्क्वायर, 3 तिया 9 के स्क्वायर, 16 9 25 के स्क्वायर बराबर 5 के। H के मान आ गया 5 के, H के मान आ गया 5 के। अब सिद्ध करना है, LHS से चलिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा का मान P/H, B बटा कोस के मान B/H, P/H, B/H। P के मान हो गया, P के मान हो गया, P के मान 4 के बटा H के मान हो गया 5 के, B के मान हो गया 3 के बटा 5 के, P के मान हो गया 4, प्लस में है ऊपर वाला, 4 के बटा 5 के माइनस 3 के बटा 5 के खत्म, के खत्म, के खत्म, के खत्म। क्या हो गया? 4/5 प्लस 3/5, 4/5 माइनस 3/5, लघुत्तम 5, 4 प्लस 3, दोनों लघुत्तम 5, 4 माइनस 3, 4 3 7/5, 4 में से 3 गया 1/5, 7/5, 5 मोटी लेकर साथ ऊपर और 1 नीचे, 5 और 5 खत्म, 1 से भागा 7 में देंगे तो 7, RHS PROVB प्रूफ। समझ गए अच्छी तरह से? इस टाइप का भी एक क्वेश्चन मिलेगा आपके चैप्टर में, आराम से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है,
क्यू, क्यू जो है बाबू समकोण है, तो यहाँ पर P मान लेते हैं और यहाँ पर R मान लेते हैं। कहीं पर मान लीजिए, ऊपर में भी R मान सकते हैं, यहाँ भी R मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दिया है क्या क्या दिया है PR प्लस QR बराबर 25 तथा PQ बराबर 5। ठीक, अब इसमें से कोई किसी एक का मान निकाल लीजिए। PR प्लस QR बराबर 25, दोनों में से कोई एक का मान निकाल लीजिए। तो PR का मान निकाल लेते हैं, तो 25 ही प्लस में हिस्सा आएगा तो माइनस में। समीकरण इसको एक मान लेते हैं। अब त्रिभुज PQR से पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है? किसी समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने वाला भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हो गया PR और लंब हो गया PQ, आधार हो गया QR। स्क्वायर, सब क्या स्क्वायर देना है। PR के मान आप निकाल चुके हैं, 25 घटा QR, स्क्वायर है तो स्क्वायर। PQ के मान निकाल चुके हैं 5, और QR के मान नहीं है तो QR लिख देते हैं। अब A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर, A माइनस है, माइनस 2 A B प्लस B स्क्वायर बराबर, यहां भी स्क्वायर देना है, क्या क्या स्क्वायर है, 25 प्लस QR। कोई दिक्कत? 25 625 और 25 दूनी 50 QR प्लस QR ई भी प्लस में, इसको इस साइड चलाइए तो प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में। QR बराबर 25, ई माइनस में ई प्लस में, खत्म। 625 घटा 50 QR बराबर 25, इसको इस साइड उसको उस साइड, क्या कि दोनों अंक है, प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, बच जाएगा 600 बराबर 50 QR। अभी गुना में इस साइड आएगा तो भागा में, बटा 50 बराबर QR। जना रहा है? हाँ, चलिए गुना में सही से लाइन भागा में कट गया। अब 60, 12 बचे 60, मतलब यहां पर लिख देते हैं, मतलब आपका QR का मान आ गया 12, QR का मान आ गया 12। QR किधर है? QR का मान 12, आप PQ के मान 5, तो PR का मान निकाले, समीकरण 1 में रख दीजिए। ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 में QR का मान रखने पर एक क्या था, PR बराबर 25 घटा QR, PR बराबर 25 और QR का मान आया 12, इसलिए
पी आर बराबर 13। अब तीनों का मान निकल गया, तीनों का मान निकल गया। देखिए लिख देते हैं, तीनों मान लिख देते हैं यहां पर। पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, तीनों के मान निकल गया। अब ये तीनों मान निकाल लीजिए, हम एगो बताते हैं, आप सब मान निकाल लीजिएगा। साइन पी मतलब कोण, साइन थीटा बराबर साइन पी का कह रहा है मान, इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है बाबू। तो इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इस समकोण, तो न्यून कोण हम आपको बता चुके हैं। जिस न्यून कोण की बात कही जाए उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होती है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब इस कोण के अनुसार लंब हो जाएगा क्यू आर। यहीं पर बच्चा फंसता है, ध्यान से देखिए, कर्ण तो वही रहेगा पी आर। क्यू आर के मान 12, अब पी आर के मान 13। समझ गए? उसी प्रकार साइन कोस पी, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। जिस न्यून कोण की बात किया जाए उसके सामने वाला भुजा लंब, तो ये लंब हो गया तो आधार हो गया पी क्यू, लंब हो गया आधार बटा कर्ण हो गया पी आर। पी क्यू के मान हो गया 5 और पी आर के मान हो गया 13। समझ गए? एक आप अपने से निकालिएगा, हम एक अलग बता देते हैं। जैसे सेक आर के मान हम निकाल देते हैं, सेक आर का मान। तो जिस न्यून कोण की बात किया जाए उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होती है। तो सेक का मान क्या होता है? कोस के उल्टा h बटा b। तो कर्ण तो यही रहेगा पी आर, और आधार इस न्यून कोण की बात किया जाए, हमें अभी मान रहे थे इसको आधार, मगर इस न्यून कोण की इस न्यून कोण के अनुसार आधार ही लंब ई, और इस न्यून कोण के अनुसार लंब ई आधार, ये हो जाएगा क्यू आर। पी आर के मान 13 और क्यू आर के मान 12। बात समझ गए? अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे नहीं जना रहा था, देख लीजिए नीचे का मान है 13/12 बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज बना दीजिए। एबीसी में ए और बी कोण न्यून कोण है, कोण ए बी और कोण बी भी न्यून कोण है, तो सी हम समकोण मान लिए, समकोण है। ठीक, तो कोस ए और कोस बी बराबर हो तो सिद्ध करना कोण ए बराबर कोण बी, मतलब दिया हुआ यही है आपको, दिया है आपको कोस ए बराबर कोस बी, ये दिया हुआ है, और सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी बराबर लाना है। चलिए कोस थीटा बराबर, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोस ए के लिए ए जिस न्यून कोण की बात कही जाए उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होती है। तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो कर्ण तो रहेगा ए बी, और इस न्यून कोण की बात कर रहा है, तो इस न्यून कोण के सामने वाला भुजा हो गया लंब, ये लंब हो गया, तो आधार क्या हो गया ए सी। फिर कोस थीटा आधार बटा कर्ण, कर्ण तो यही रहेगा, मगर ई बी के लिए कह रहा है, तो जिस न्यून कोण की बात किया जाए उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होती है। तो ये लंब हो गया, ये क्या हो जाएगा आधार, बीसी हो गया आधार। कोई दिक्कत? बीच में बराबर आता तो नीचे नीचे ऊपर ऊपर कटता, तो नीचे बराबर था तो कट गया, किया गया।
AC बराबर BC, AC बराबर BC। जब AC और BC बराबर आ गया तो किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो उसकी सम्मुख कोण भी बराबर होती है। ये परिमेय आपको हम बताए 9th क्लास में। चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो, दो भुजाएं समान हो तो उसकी सम्मुख कोण भी समान होगा। समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो, दो भुजा बराबर हो तो उसकी सम्मुख कोण भी बराबर होती है यानी समान होती है। समझ गए? इसलिए AC, AC किधर है? AC तो इसके सामने वाला कोण कौन है? B। अब BC, BC किधर है? ये इसके सामने वाला कोण कौन हो जाएगा? A। सीधा करके लिख दिए, सीधा करके ये लाना था, इसलिए कोण A बराबर कोण B, PROVED। समझ गए अच्छी तरह से? आप समझ में आ गया आपको? चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। इस चैप्टर में सब हिसाब आपसे बन जाएगा, लगभग मतलब बन ही जाएगा सब। तब तक के लिए जय हिंद।